जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से इसका उद्घाटन हुआ है और हरियाणा वो राज्य है पहला जिसने इसका टारगेट 2025 से पूरा करने की कोशिश की है। और आज के ही दिन 29 जुलाई 2020 को ये हरियाणा में इसकी शुरुआत कर दी गई है। आज 3 साल हो गए हैं हमारे इस पैटर्न पर। सबसे पहले जो हमारा आता है 1 से लेकर के नर्सरी से लेकर के 3rd क्लास तक जो है, उसमें हमारा जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें हमारे बाल वाटिका स्कूलों के अंदर खोली गई है और 4000 आंगनवाड़ी सेंटर खोले गए हैं और 1000 प्ले स्कूल खोले गए हैं। इसके बाद हमारा जो है निपुण हरियाणा के अंतर्गत भी 1 से 3 क्लास तक बच्चों के लिए संख्यात्मक और भाषात्मक ज्ञान के लिए, हिंदी और गणित के लिए विशेष तौर पर पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और उसको एक NGO के माध्यम से हमारे हरियाणा के अंदर जो निपुण हरियाणा का जो FNL का प्रोग्राम है वो बखूबी से चल रहा है। इसके बाद हमारे आते हैं 6 से 8 के अंदर। 6 से 8 के अंदर भी हमारा जो प्रोग्राम है, जो बच्चे किसी कारण से कोरोना काल के अंदर 2 साल की पढ़ाई में जो पिछड़ गए थे, उनके लिए एक उड़ान प्रोग्राम शुरू किया गया 6 से 8 में। और पहले स्कूल के पहले आवर्स के अंदर, पहले घंटा के अंदर टीचर के द्वारा बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं या जो पिछली क्लास के ऐसे हैं जो उनके पूरी तरह से क्लियर टॉपिक नहीं हो पाए थे, उनके बारे में उनको हर रोज़ 1 घंटा कोचिंग क्लास यानी अलग से पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा जो 9, 10 से 10वीं और 11वीं और 12वीं के लिए जो हमारे टैबलेट स्कूलों को दिए गए हैं, बच्चों को दिए गए हैं और टीचर को भी दिए गए हैं। इनमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है उसके अनुसार 32,624 टैब हमारे बच्चों को दिए गए हैं और 1940 जो टैब है वो टीचर को दिए गए हैं। इसमें पहले जैसा कि 10वीं के अंदर 3 सब्जेक्ट थे, हिंदी और मैथ, हिंदी, अंग्रेजी और SS, और अब इसमें 5 सब्जेक्ट कर दिए गए, साइंस और मैथ को भी इसमें जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से जो +2 के अंदर है उसके अंदर 2 सब्जेक्ट थे और इसके अंदर भी सारे मेन सब्जेक्ट हमने इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। और अब हम जो भी है इसके अंदर हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो भी कार्यक्रम रहे हैं, इसमें हमारे अलग अलग से कई सेंटर चल रहे हैं। एक है मिशन बुनियाद, 8वीं पास आउट बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं 2 चरणों के अंदर और उसमें ऑनलाइन स्टडी का प्रोग्राम किया गया है। ये हमारे 5 सेंटर इसके चल रहे हैं। ये सरसा के अंदर है, एक काड़ावाड़ी में है, एक डबवाड़ी में है, एक एलनाबाद में है, एक चोपटा के अंदर है। इसमें ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम होता है और ये बच्चों को हम वहाँ से JEE मेन की परीक्षा, नीट की परीक्षा और ND की परीक्षा की तैयारी उसमें सब सिलेबस के साथ साथ करवाई जाती है, जो कि अब प्रथम स्टेज पर है। इससे पहले सुपर 100 प्रोग्राम चल रहा है, इसमें भी 3 लेवल के टेस्ट होते हैं। तो जो बच्चे यहाँ से चुन करके जाते हैं, वहाँ रेवाड़ी के अंदर एक सेंटर बनाया हुआ है और बड़ी खुशी की बात है कि इस साल हमारे जो है 41 बच्चे इसके लिए क्वालिफाई करके गए हैं और जो सरकारी स्कूलों से ये सारे बच्चे चुन करके जाते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंदर जो टॉप रहा वो भरोका सीनियर सेकेंडरी से लड़का था एक, जो कि स्टेट के अंदर वो टॉप रहा है। इसके बाद हमारे दूसरे प्रोग्राम भी है जिसके अंदर डिजिटल प्लान है, जैसे स्कूलों के अंदर लगाया गया है, जो कि पहले जो हमारा सारा मैनुअल काम किया जाता था, अब वहाँ सिम लगा दिए गए हैं। वो
सारा का सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं। एक टीचरों के ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए हैं। एक सुगम पोर्टल खोला गया है, यदि कोई किसी प्रकार की ग्रीवेंसीज रही हो तो हम वहाँ उस पर अपनी शिकायत ये डाल सकते हैं। इसके बाद जो भी साल भर के दौरान प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं, चाहे सैटरडे है, आज जैसे अभी हम देख रहे थे कि सैटरडे को सभी स्कूलों में जो है फुल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, और लीगल लिटरेसी मिशन के हैं और इको यूथ क्लब है, ये सारे के सारे प्रोग्राम इसके अंदर किए जाते हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक अलग से कंसेप्ट था कि ब्लॉक वाइज हर ब्लॉक के अंदर एक PM श्री स्कूल खोलना, और उनको इसमें जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको शुरू से ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के 7 ब्लॉकों में 7 PM श्री स्कूल खोले दिए गए हैं। ये माधो सिंगाना, डिंग, दूटवाड़ा, खारिया, ओडा, चोपटा और बड़ागुड़ा ब्लॉक वाइज एक स्कूल है। इससे पहले हमारे 6 ROE स्कूल और 6 कस्तूरबा गांधी विद्यालय इसके अंदर चलते रहे। इसमें ये था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये किया गया है, पहले क्या था कि एक स्टेज बनाई हुई थी, जैसे 1 से 8 का तो एक जैसा स्टेज मान लिया गया है उसको। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है या आगे हायर क्लासेज है, अब बच्चा जहाँ पर भी पढ़ाई कर लेता है, जहाँ पर भी छोड़ देता है, उसको उसी लेवल का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। मान लो बच्चा +2 के बाद 1 साल कॉलेज में जाता है, फर्स्ट ईयर करता है, सेकंड करता है, फाइनल नहीं करता, यानी BA नहीं करता, तो हम उसको पहले +2 ही मान लेते थे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि जहाँ तक पढ़ाई कर ली बच्चे ने उसका वहीं तक सर्टिफिकेट इसमें दे दिया जाएगा। और इसमें दूसरा ये है कि जैसे अलग अलग स्ट्रीम बनाई हुई है, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स है। अब बच्चा है अगर साइंस के साथ आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे तो आर्ट्स का भी ले सकता है। जैसे न्यू एजुकेशन में जैसे मैथ का था ना, भी आर्ट्स वाला मैथ ले सकता है, पहले तो एक ही अल्टरनेट था। अब बच्चा सोचता है भाई मैं तो है ना एक फिजिक्स ही पढ़ना चाहता हूँ, केमिस्ट्री बायो ना ले, वो दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्ट भी, आसान सब्जेक्ट भी ले सकता है। इसका कारण यह है कि हम जो हमारा टारगेट है जो 2020 तक, मतलब हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, वो क्वालिफाइड हो, कोई भी अनपढ़ ना रहे, और जो हमारी जो GDP है उसका 6% है, राज्य और सरकार, केंद्र सरकार इस पर खर्च करेगी। और इसमें आने वाले समय में हम आज के अनुरूप, मतलब जो शिक्षा का असली महत्व है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना और आने वाली चुनौतियों का सामना करना। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हम काफ़ी पिछड़ते जा रहे थे पीछे काफ़ी सालों से, और अब निरंतर हम एजुकेशन में सुधार हुआ है, और टीचरों को भी नई मतलब एजुकेशन के बारे में बार बार ट्रेनिंग दी जाती है, नए कंसेप्टों के बारे में बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम देख रहे हैं कि पहले हमारे बच्चे जो कि भौतिक मूलभूत शिक्षा से भी वंचित थे, ये हिंदी पढ़ना या पहाड़े, गिनती, अब हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जो पहले चलते थे कि जो पहाड़े हैं 1 से 40 तक के पहाड़े बच्चे प्राइमरी तक के याद कर रहे हैं, उनके कंपटीशन करवाए हैं, टीचरों के भी करवाए हैं। उसके अंदर गिनती का ज्ञान, जिसमें पहाड़े 1.25 का पहाड़ा, 1.5 का पहाड़ा, 1.25 का, 2.25 का, 2.5 का, ये भी हमने शुरू कर रखे हैं, और ये कंपटीशन भी हो। बिल्कुल जो मतलब हम इसमें मिक्स है, जो पुरानी गुरुकुल पद्धति थी उसका भी समावेश हम ले रहे हैं, और जो आज टेक्निकल जो युग आ गया है, IT का युग आ गया है, इसमें भी हम उसमें भी इसको ले रहे हैं। और कोरोना काल में हमारे दीक्षा का जो ऑनलाइन प्रोग्राम था, जो लेसन थे, वो आज भी हमारे यहाँ चल रहे हैं। और वहाँ पर जहाँ पर हमारे स्टाफ की शॉर्टेज है, मान लो किसी स्कूल में कोई मैथ का नहीं है, किसी में साइंस का नहीं है, तो किसी टीचर से वो ऐप से हम बच्चों को दिखा सकते हैं। और सारे स्कूलों के अंदर स्मार्ट बोर्ड लगा दिए गए हैं, तो बच्चों में उससे काफ़ी जिज्ञासा बढ़ी है। जो एक टीचर जो अकेला बोर्ड पर करवाता था और आज स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहा है, तो बच्चे स्मार्ट बोर्ड खुद चला करके भी उसमें आपके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अपने लिखते हैं, तो उसमें बच्चों की काफ़ी कुछ रुचि बढ़ी है जो पहले
इस तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या है, एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया। एक जैसा पाठ्यक्रम होगा सारे इंडिया के अंदर, और उसमें कोशिश करी जाएगी कि हिंदी इंग्लिश तो है ही है, एक तीसरी भाषा और जो कि दूसरे किसी भी राज्य से संबंधित हो उसको भी जोड़ दिया जाएगा। वो बच्चों पर निर्भर करता है कि वो बच्चे तीसरी जो भाषा है उसको सीख लेते हैं या उसमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना। किसी भी राज्य की एक भाषा किसी में हम तीसरी भाषा के रूप में भी चुन सकते हैं। उसके बाद में सितंबर के बाद में दोबारा उनका सर्वे कराया। इस बार 16 सेंटर खुल चुके हैं अभी, जहाँ डिमांड है वहाँ डोर टू डोर अभी जा रहे हैं। साथ जो टीचर हैं जिनको हम जुम्मेवारी दे रहे हैं वो जा रहा है, अपने 25 बच्चे कर रहा है। यदि एक एरिया में 40 होते हैं तो उसको हम सेंटर अलाउड करते हैं। 16 खोल चुके हैं, 165 एप्लीकेशन आई थी। 64 जो बेरोजगार बच्चे हैं, क्वालिफाइड है, एचटेट है, जेएफटी की हुई, वो इंटरव्यू पर आए थे। उनकी मेरिट लिस्ट बना के हमने रख दिया। पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार 16 को हमने सेंटर अलाट कर दिए, जहाँ जहाँ बच्चे अवेल हमें मिले। वर्तमान ये पोजीशन आज। उसके बाद में डॉक्टर अब जो 10वीं और 12वीं बोर्ड की कक्षा छोड़ जाता है, उसके लिए क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान से जो शिक्षा विभाग का एक स्थायी रूप है, कोऑपरेट करती है, आर्थिक, सामाजिक और सारा कुछ, वो 2000 रुपये पर बच्चा देती है, ताकि बच्चा उसका फार्म भराया जाता है, टीचर उसका फार्म भराया जाता है। जिस स्कूल में छोड़ गया वो टीचर फार्म भराता है बुला के। 800 रुपये का फार्म है, 1200 रुपये की उसको मटेरियल देता है, अल्लाह भी तेरे अकाउंट में डाल दिए, तुम तैयारी कर लेंगे। बोर्ड कक्षा इसलिए ना छोड़े तो मैं फार्म नहीं भर सकता, वो भी इस बार प्रावधान है। उसकी पेमेंट भी हमारे पास लगभग 200 बच्चों की आ गई है। और डिमांड होगी तो हम और डिमांड करके उन बच्चों को फार्म भरवाएंगे हरियाणा ओपन पदवी से, ताकि वो बच्चे 10वीं में कोई फेल हो गया, छोड़े ना, माँ बाप ना कहे मेरे पास 2000 रुपये नहीं है। वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग को रूप देते हुए उनको भी पिछले बार मुख्य धारा में लेके आए। संख्या भी कोई आई है बच्चों की कितने हैं? संख्या में ले रहे हैं। जैसे मान ले पिछली बार फेल हो गए, वो बच्चा कहीं ITI में चला गया, कहीं दाखिल हो गया, वो स्कूल वाइज ले रहे हैं और फिर उस स्कूल में जुम्मेवारी लगा रहे हैं।